अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना जल्दी हो सके। कर्नाटक में बैन होना चाहिए। आरएसएस की एक भी लाठी लेकर घूमना नहीं चाहिए। ये आरएसएस जिंदा है तो कांग्रेस के लोगों की वजह से जिंदा है। ये मुर्दाबाद, मुर्दाबाद आरएसएस, मुर्दाबाद। करके सब करते तो इतना हम काम करते, हमें मालूम नहीं होता। दलित है बोल के तुम लोग ऐसा नाटक कर रहे, दलित को पर्पजली हैरेसमेंट कर रहे। अनुवादी संघ परिवारदवರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, आरएसएस संगठन रजिस्टर बॉडी हमको क्यों परमिशन दे रहे तुम लोग? ये कांग्रेस सरकार का भी नाटक है। इसमें दिखावे के लिए लोग ऐसा कर रहे, सबका टारगेट प्रियंक करके, ये हम नहीं होने देंगे। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शेडम में पता चल हो गया, शेडम में कितना कांग्रेसी थे उधर, 100 से अब कांग्रेस लीडर थे शेडम में। शर्म आनी चाहिए आज तुम लोगों को। एक प्रियंका एक दलित होकर दलित है बोलकर टारगेट करते हैं, और कोई सवर्ण एमएलए एमपी आवाज नहीं उठा रहे। जय टीपू सुल्तान, जय रायना। हम आज गुलबर्गा में दलित सेना की पूरा टीम, दलित सेना की महिला टीम हो या स्टूडेंट विंग हो, यूथ कम्युनिटी हो और दलित सेना मेन बॉडी, यहाँ गुलबर्ग सब तालुके के पूरा लीडर्स एंड हमारे बीदर एंड रायचूर, यादगिरी, बीजापुर, पूरा डिस्ट्रिक्ट कमेटी यहाँ प्रमुख मेन लीडर्स यहाँ गुलबर्ग में आए। हम आज तो बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करके हमने बहुत बड़ा प्रोसेशन लेकर आए इधर, और राष्ट्रपति को हम मेमोरेंडम दे रहे थ्रू गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर। तो यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो BR गवई साहब है, उनको जो उनके कोर्ट में जाकर एक कम्युनल आरएसएस वादी जो BR गवई साहब के ऊपर सू फेंकने की कोशिश किया हो, वो एक कंडम करते हुए, और एक और हरियाणा एडीजीपी लेवल IPS ऑफिसर, IPS ऑफिसर को जाति निंदन करके उनको बहुत खतरनाक हैरेसमेंट करके तो उनको ऐसा किया कि वो खुद मर जाना उसके, इसलिए वो हैरेसमेंट होकर एक एडीजीपी लेवल ऑफिसर अपने रिवॉल्वर से शूट करके मर जाता हो, वो एक। और उत्तर प्रदेश में हर दिन हर रोज दलित के ऊपर हमला हो रहा है, दलित महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और दलित को मार कर उनको हत्या कर रहे, ये एक छोड़कर। और कर्नाटक में जो हमारे इंचार्ज मिलिट्री जो गुलबर्ग इंचार्ज मिलिट्री प्रियंका खड़गे साहब जो है, उनको जो आरएसएस के जो है कम्युनल, उनको मारने की धमकी किए थे, उनके पूरा खानदान को इतना वल्गर वर्ड यूज किए थे, वो एक हमें बहुत तकलीफ हुआ। तो हम ये बोल रहे हैं, ये जो बीजेपी सरकार को एंड ये हमारा जो प्रधानमंत्री है उनके टीम और जो बीजेपी प्रायोजित आरएसएस प्रायोजित आरएसएस अंग जो ऑर्गेनाइजेशन से सबको हम इस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोटेस्ट से हम जो चेतन जो वार्निंग करना चाह रहे हैं। अभी ये जो दलित को पहले मुसलमान को टारगेट करते थे, अभी बहुत पैमाने पर अभी दलित को टारगेट कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते तो भी उनको नहीं छोड़ रहे आप, एडीजीपी IPS सीनियर ऑफिसर तो उनको नहीं छोड़ रहे आप, और मंत्री पावरफुल मंत्री होते तो भी उनको नहीं छोड़ रहे आप। पर्पजली ये संघ परिवार के आरएसएस के लोग दलित को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान के साथ साथ अभी दलित भी टारगेट कर रहे हैं लोग, ये ठीक नहीं है बोल के। और 2 तारीख को चितापुर में हम पथ संचल करेंगे बोल के, हजारों लोग आ रहे बोल के, 50,000 लोग आ रहे बोल के। अरे भाई हम ये बोल रहे कि ये महार से अपना एक भीमा कोरेगांव जो विजय हो गया, हम अभी ये आरएसएस लोगों को हम ये दिखाना चाहते हैं भी, भाई आरएसएस जो तुम लोग जो भीमा कोरेगांव के इतिहास है थोड़ा पढ़कर आप आइए। एक बच्चे हमारे दलित सेना के, एक बच्चे दलित सेना के, तुम 100 लोग है ना जो लकड़े लेकर आ रहे भगत, ये इलीगल है, आप जो कर रहे ये टोटल इलीगल है आप। और दबाव डालो दलित के ऊपर, दलित मंत्रियों के ऊपर, दलित ऑफिसर के ऊपर, ये नहीं चलेगा अभी, ये तो बहुत हो गया तुम्हारा, बर्दाश्त नहीं कर सकते हम अभी, हम नहीं छोड़ेंगे अभी।
अगर ये अभी अभी हमें सुनने में आया, जस्ट हमें सुनने में आया हाई कोर्ट ऑफ गुलबर्गा, ये तुमने जो एप्लीकेशन दिए थे हाई कोर्ट में, हम 2 तारीख को ये करेंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए बैन कर दिए वो लोग। हाई कोर्ट रिजेक्ट किया तुम लोगों का, तुम तो बर्बाद हो गए। अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग नहीं तुम, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग नहीं तुम, ये देश को मानने वाले, भारत को मानने वाले नहीं लोग तुम। फिर अभी ये यही लोग, तुम ही लोग जाके हाईकोर्ट बोलते हैं कि हमें ये करने के लिए कर दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में तुम एप्लीकेशन। इतना तुम बेशर्म लोग, तुम लोग इतना बेशर्म तुम लोग है, और एड्रेस बिना एड्रेस वाले लोग हो तुम। चितापुर में प्रोटेस्ट होता, चिंचोड़ के एक सीनियर सिटीजन आके एप्लीकेशन देता। दम है तो तुम लोग जो उनका लीडर, डिस्ट्रिक्ट जो लीडर्स है, तुम जाके मैंने यहाँ ऑर्गेनाइजर हूँ, मैंने आरएसएस को हूँ, मैंने प्रोग्राम कर रहा हूँ बोल के तुम्हारे एड्रेस के साथ तुम लिख दो। ये उसके मर्दान को बोलता, मुझको दम वाला बोलता। कहीं एक जाके हिजरे के जाके वहां बैठ के तो कोई आता, कोई एड्रेस नहीं है, कोई वहां ऑफिस नहीं है तुम्हारा। ये नाटक ये संघ परिवार के तो 2014 से चल रहा है, 2014 से लेकर वो 2025 तक बहुत होगा। अभी हम सहन नहीं करेंगे। हम तुम लाठी लेकर आओगे तो आते, तो हम भी कुछ लेकर आएंगे, आने के लिए तैयार है। तुम 1000 लोग आओगे तो हम 100 लोग आते, तुम तो 100 लोग बहुत काफी होता हमारा। कर्नाटक में बैन करने की डिमांड, कर्नाटक में देखिए वो बयान की बात ही नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस सरकार है ना, ये कांग्रेस सरकार है, जिसको अक्ल है। कांग्रेस सरकार ये बाबा साहब अम्बेडकर अगर मानती है तो ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं तो इमीडिएट लोग आरएसएस को बैन करना। ये आरएसएस जिंदा है तो कांग्रेस के लोगों की वजह से जिंदा है। ये आरएसएस यहाँ तो 3 बार बैन हो गया था इंडिया में, तो 3 बार बैन हो गया तो तुम ही लोग रिवोक करके तो जिंदा रख दिया उनको। और आरएसएस जो प्रदर्शन चल करते हो, तुम्हारे कांग्रेस के लीडर जाके लाठी लेकर घूमते, शर्म आने से कांग्रेस लोगों को, तुम लोगों को। और एक प्रियंक करके सब आवाज उठाए तो 2013 में जगदीश चट्टर साहब सर्कुलर पास नहीं किए थे। एजुकेशन डिपार्टमेंट से जगदीश चट्टर साहब ने सर्कुलर पास किया था, कोई गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज या ग्राउंड कंपाउंड, प्ले ग्राउंड में कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं चलता, तो उनको कुछ नहीं बोले तुम लोग। वही बात प्रियंक करके पीएम सीएम को लिख देता कि स्कूल कॉलेज के ग्राउंड यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोले तो इतना हंगामा करे तुम लोग। वही जगदीश चट्टर किया तो कुछ बात नहीं किए तुम लोगों ने, और प्रियंक खड़गे साहब करते तो इतना हंगामा करते। हमें मालूम नहीं होता दलित है बोल के तुम लोग ऐसा नाटक कर रहे, दलित को पर्पजली हैरेसमेंट कर रहे, दलित के जो मेंटल जो है मेंटल प्रेशर डाल के तुम लोग डराने की कोशिश कर रहे। ये नहीं होना चाहिए। हम ये अपील, ये सिद्धरामैया सरकार को आग्रह करते हैं, हम भाई जितना जल्दी हो सके कर्नाटक में बैन होना चाहिए। आरएसएस की एक भी लाठी लेकर घूमना नहीं चाहिए। चड्डी है तुम्हारा, लाठी है तुम्हारे घर में रख के घुमाओ तुम लोग। ये बोल रहे हैं कि सिद्धरामैया सरकार को तुम इमीडिएट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बैन करो। सर अभद्र भाषा देख रहे हैं, जो हाल जो जज पर भी, जज सुप्रीम कोर्ट के जज पर भी जाके ये सनातन का ऊपर हमला नहीं सही, हिंदुस्तान को कुछ बोल, कहाँ हिंदुस्तान, ये माँ के हिंदुस्तान नाटक कर रहे, कहाँ हिंदुस्तान। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के जाके तो सनातन का अपमान नहीं सही, हिंदुस्तान बोलते तुम लोग। कहाँ लिखा हिंदुस्तान? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम्हारा धर्म में है कहीं ना, कहीं वेद पुराण आगम जो कुछ बोलता है हिंदुस्तान कहीं लिखा है? तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा होम मिनिस्टर नाटक करते तुम लोग। ये परमिट तुम लोगों को लिख कर दिए। ये तुम लोग राज कर रहे हैं, ये कांग्रेस की हरामी की वजह से। कांग्रेस ही पहले तुम लोग तो गांधी जी का मर्डर होता, हत्या होता तो उसी तुमको बैन करके सत्यानाश कर, तुम यहाँ तक ये बाला नहीं कर देते थे। ये शेडम में प्रदर्शन चल हो गया, शेडम में कितना कांग्रेसी थे उधर, 100 से अब कांग्रेस लीडर थे शेडम में। शर्म आने चलता है तुम लोगों को। एक प्रियंका दलित होकर दलित है बोल टारगेट करते हैं, और कोई सवर्ण एमएलए एमपी आवाज नहीं उठा रहे। ये नहीं होना चाहिए। ये दलित के ऊपर हमला, दलित के ऊपर टारगेट जो पर्पजली कर रहे हैं तुम लोग, वो नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर्नाटक सरकार ये जो लाठी लेकर आते हैं, ये लाठी बीएनएस एक्ट में, लाठी बीएनएस में ये बैन है, अभी वो बैन करना, भी वो आर्म्स एक्ट में आता है लाठी लेकर आना। वो पुलिस बैनो हमें जो नोटिस दिया, जो ऐसा नहीं कर, उसमें क्लियर लिख कर दिया है कोई लाठी नहीं लेकर आना बोल के, तो उनको क्यों परमिशन दे रहे तुम लोग? ये कांग्रेस सरकार के भी नाटक है, इसमें दिखावे के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं। सबका टारगेट प्रियंक करके, ये हम नहीं होने देंगे।